आजकल आदमी का मन ही निर्मल नहीं होता। मन में छल भरा है, कपट भरा है, क्रोध भरा है, काम भरा है, ईर्षा द्वेष भरा है, कूट कूट करके भरा है। कितने भी कथा सुनो फिर भी असर नहीं होता है, क्योंकि वो पापों के ढेर हैं। वो कचरे का ढेर, पाप रूपी कचरे का ढेर आपके मन मस्तिष्क में बैठा है, जो जल्दी निकल नहीं सकता। इसलिए महादेव को प्राप्त करना है तो महादेव के बिल्व पत्र के वृक्ष को प्रणाम कीजिए। सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, बिल्व पत्र साक्षात महादेव का रूप है, साक्षात। और यहां तक बताया देवताओं ने भी इनकी स्तुति की है, वंदन किए है। बिल्व पत्र के वृक्ष को प्रणाम किया, देवताओं ने स्तुति की। महादेव का रूप पाकर के कि वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं कि वंदे सूर्य शशांक वाहिनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदे वंदे शिवं शंकरं। महादेव के रूप में बिल्व पत्र के वृक्ष को आप साक्षात महादेव का रूप मान करके नित्य प्रणाम करिए और नित्य पूजन करिए। जो लोग, ये कहा जाता है कि जितने भी लोग तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, वो सब बिल्व वृक्ष के जड़ में, मूल में निवास करते हैं। और ये कहा कि जो जीव बिल्व वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाता है, बेल पत्र के वृक्ष में जो जल चढ़ाता है और उस जल को अपने माथे पर लगाता है चढ़ाने के बाद, तो वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। इतनी बड़ी महिमा है, आपको और क्या चाहिए? बड़ी बात है। आपको जाने की आवश्यकता नहीं, आप बिल्व पत्र के वृक्ष के पास में जाइए और वहां जल चढ़ाइए और सुसिंचन को, अपने जल को अपने ऊपर सिंचन करिए, मस्तक पर लगाइए, दीपदान करिए, प्रणाम कीजिए, आपका आनंद हो गया। जाने की आवश्यकता नहीं कहीं। सभी तीर्थों का दर्शन हो गया, सभी तीर्थों के जल का स्नान हो गया। तो बिल्व पत्र के वृक्ष की जड़ में जाकर के और बिल्व पत्र की शाखाओं पर जाकर के रोली और चावल से और पुष्प के द्वारा जो पूजन करता है, वह अथाह सुख संपत्ति वाला हो जाता है। सबसे बड़ी बात, धन तो सबको चाहिए ना, सबको चाहिए ना, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं चाहिए। कोई ना नहीं करेगा ना हमको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, चाहिए भी। इसलिए महादेव ने कहा, मेरे मूल वृक्ष में जाकर के मेरा पूजन कर, तो सुख संपत्ति वाला बन जाएगा, सारे सुख तुझे प्राप्त हो जाएंगे। और कहा, जो मेरे बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे दीप मालिका लगाता है, जैसे दीपावली पे आप अपने दीपक सजाते हैं, एक माला बनाते हैं दीपक की, वैसे जो दीप मालिका करता है वह अक्षय पुण्य का भागीदार होता है। वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर के महादेव का प्रिय हो जाता है। महादेव के प्रिय बन जाओगे तो चाहिए क्या? जो त्रिलोकी के नाथ हैं, जो सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं, वो मिल जाएंगे तो और क्या चाहिए।
मंदिर में आप लोग जाते तो हो, लेकिन जाकर के आप अपनी इच्छा, जिज्ञासा और कामनाओं के लिए प्रार्थना करते हो, व्रत करते हो, उपासना करते हो, जल चढ़ाते हो, पूजन करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, लेकिन कभी आपने ये नहीं कहा कि महादेव आप मेरे साथ घर चलो, मुझे और कुछ आपसे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं कहते। अगर आप ये कहें कि हमें आप चाहिए, आप हमारे साथ चलिए, तो और आपको चाहिए क्या? सब कुछ मिल जाता है। और बताया कि बिलपत्र की शाखा डंडी पकड़ करके, डाली पकड़ करके, थाम करके जो बिलपत्र के पत्र उतारता है, तोड़ता है, बिलपत्र तोड़ने का एक मंत्र भी है। तुलसी वृक्ष से तुलसी पत्र तोड़ने का भी मंत्र है, और बिल्व पत्र तोड़ने का भी मंत्र है, और सोमवार को बिल्व पत्र तोड़ना वर्जित है। इसलिए सोमवार तो महादेव का दिन है, सोमवासर। प्रथम दिन ही आप बिलपत्र की व्यवस्था कर लें महादेव पर चढ़ाने के लिए। तो बताया कि जो शाखा को पकड़ करके, थाम करके नए नए पत्र उतारता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बिलपत्र तोड़ने से आपके पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और महादेव पर चढ़ाने पर महादेव भी प्रसन्न हो जाते हैं, और मन चाहा आपको वरदान प्रदान भी कर देते हैं। प्रेम से कहो हर हर। और कहा अगर आपको इंद्र के समान सुख चाहिए, तो बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठ कर के 12 ब्राह्मणों को खीर का भोजन करवाएं, और खीर में थोड़ा सा घी डाल दें या शहद डाल करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, और ऊपर से दक्षिणा देकर के आशीर्वाद लें। तो उस समय उस ब्राह्मण के अंदर महादेव बल वृक्ष के रूप में स्वयं उतर करके आते हैं, और अपने भक्त को आशीर्वाद ब्राह्मण के द्वारा उस भक्त को दिलवाते हैं, उसका कल्याण होता है, और उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। इंद्र के समान वह सुख प्राप्त करता है। बिल्वपत्र का केवल दर्शन करने से ही व्यक्ति के पापों का शमन होता है। कि दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। दर्शनम बिल्वपत्रस्य, बिल्वपत्र का दर्शन करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम। कितनी बड़ी महिमा है बिल्वपत्र की। अब तो अपने आंगन में बिल्वपत्र लगा लो, बड़े से गमला में बिल्वपत्र लगाओ, प्रातः काल उठो और बिल्वपत्र भगवान का दर्शन करें, महादेव का दर्शन करें, आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अगर आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, आप शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो एक बिल्वपत्र का पत्ता अपने साथ में ले जाना। आपका कोई कार्य नहीं रुक सकता, वह सब कार्य आपका संपन्न होगा। अगर आप कोर्ट कचहरी के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, आप केस जीत नहीं पा रहे हैं, तो 11 पत्ते बिल्वपत्र के साथ में ले जाना, आपकी विजय हो जाएगी। आप कोर्ट कचहरी में सफल हो जाएंगे, विजय श्री को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि बिल्वपत्र कोई साधारण पत्र नहीं है। कित्रदिलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिधायुधं
एक बिल्वपत्रम सर्व पाप प्रणाशनम तदुर्लम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम। और ये भी कहा त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवार्पणम। ये त्रिदल जो है, तीन दल जो बिल्वपत्र का है, ये भगवान शिव के तीन नेत्र हैं। तीन नेत्र, दो दाएं बाएं और एक बीच का नेत्र त्रिदल है। ये त्रिदैव है, त्रिनेत्रधारी। त्रिदलम त्रिजन्म पाप संहार। तीन जन्मों का पाप एक बिल्वपत्र चढ़ाने से आपका समन हो जाएगा। तीन जन्मों का पाप। बिल्वपत्र कितनी बड़ी महिमा है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।